मेरा नाम मैक्स, मैं जर्मनी से हो। एक दो तीन भगत सिंह। My language is German, yes. तो आई स्पीक इन जर्मन, यू स्पीक इन हिंदी। Okay. तो आपने ये यात्रा शुरू की और 10 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए आपने। हाँ। तो ये बताइए कि यात्रा में कोई परेशानी तो आपको नहीं आई? आती है कभी कभी। अभी हम अंतर्राष्ट्रीय कथाकार पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कथा में हैं और ये देखिए हमारे पीछे कथा का जो भंडारा गृह है वहाँ पे हम इधर घूमते हुए आए तो ये दो सज्जन हमको मिल गए और इनकी देखिए ये साइकिल है। ये दोनों सज्जन की साइकिल है, एक इंडियन है और एक जर्मनी से है। महापुराण की जो कथा हो रही है उसमें आ गए, कहाँ से आ रहे हैं, साइकिल से कहाँ से यात्रा कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गोविंद राजपूत है। गोविंद जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं महाराष्ट्र के धुले जिला से 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन कर रहा हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र के धुले जिला से, मतलब कौन सा गांव है आपका? मेरा शिरपुर में पड़ता है, भामपुर। तो पूरे 12 ज्योतिर्लिंग, तो पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का नाम बताइए। त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, वैजनाथ, औंढा नागनाथ, श्रीशैलम, रामेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर, केदारनाथ। अभी कितने शिवलिंग का दर्शन कर चुके हैं आप? मेरे हो गए 10 शिवलिंग, पर एक्चुअली महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में 5 शिवलिंग्स आते हैं, तो शास्त्र के अनुसार महाराष्ट्र में 3 ही शिवलिंग्स आते हैं, पर मैंने वो 2 भी कर लिए, तो मुझे पूरे 14 शिवलिंग्स के दर्शन करने। अभी तक मेरे 10 दर्शन हो चुके हैं। 4 कौन कौन से बाकी हैं आप? मेरे बाकी है बाबा वैजनाथ, देवगढ़, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और भीमाशंकर। मतलब एक बिहार में, झारखंड में और 3 मध्य प्रदेश में और दो मध्य प्रदेश में, एक महाराष्ट्र में। तो ये बताइए कि जो आप ने ये यात्रा कैसे शुरू की, आपके मन में क्या आया कि हमको जो है कि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने चाहिए? एक्चुअली जब मेरे पापा मुंबई में हॉस्पिटल में थे, एमजे हॉस्पिटल में, तो मैंने प्रण किया हुआ था अगर मेरे पापा अच्छे हो जाएंगे तो मैं 12 ज्योतिर्लिंग पैदल या साइकिल यात्रा करूंगा। अच्छा, तो आपने उसी प्रण को पूरा करने के लिए अभी आप करते क्या हैं घर पे? मैं टीचर हूँ और मैं नेशनल विनर भी हूँ और ऑल इंडिया फर्स्ट विनर हूँ। मेरे 3 टाइम्स टीवी शो हो चुके हैं डांसिंग लेवल में, और मैं कथक विशारद हूँ। मैंने एमए प्राचीन केंद्र चंडीगढ़ से, यूनिवर्सिटी से एमए डिग्री लिया हुआ है। क्या कथक में? कथक विशारद हूँ मैं। अच्छा, कथक विशारद है और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है। यस यस। तो आपने ये यात्रा शुरू की और 10 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए आपने। हाँ। तो ये बताइए कि यात्रा में कोई परेशानी तो आपको नहीं आई? आती है कभी कभी, पर भोले बाबा परीक्षा भी तो लेते हैं। मतलब कौन सा दिन है जब आप घर छोड़ के निकले हैं? मुझे हो गए 6 महीने 4 दिन। 6 महीने 4 दिन। तो बहुत आराम से, आनंद से करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ 2-4 दिन रहते हैं लगता हाँ है। हाँ, जहाँ पे मैं मतलब जैसे कि आज काशी विश्वनाथ में मुझे 3 दिन हो गए, तो केदारनाथ में भी मैं 3 दिन रुका हुआ था। मतलब खूब इत्मीनान से घूमते हैं, दर्शन करने का ये नहीं कि दर्शन कर लिया और चले गए हैं, इत्मीनान लगा के कि निकले हैं। तो यात्रा का क्या अनुभव आपके पास है? यात्रा का तो अनुभव अभी तो मतलब जैसे कि पहले था, बहुत पहले 10 साल पहले, जैसे कि सनातन धर्म के बारे में मतलब लोगों को इतना ये नहीं था, पर अभी अगर कोई यात्रा चल रहा है तो बहुत सा ऐसा लगता है कि अभी हिंदू धर्म हमारा जग गया है। तो बहुत सी तो ये सेवाएं- कैसे लगता है आपको कि हिंदू धर्म जग गया, और ये आपको कब से लगता है? आप एक अध्यापक भी हैं, और ये आपको कब से लगता है? पहले क्या लगता था और अब क्या लगता है? पहले तो मतलब जैसे कि आप भी जानते हो कि बहुत से बुरे चीजें भी होती थी, पर अब मतलब ऐसा है कि कहीं पे भी जाते हैं हम, नाइट में भी स्टे कर लेते तो रुकने के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, और बहुत से लोग अपने घर से भोजन भी ले आते हैं, तो भोजन के लिए मतलब बहुत कम जगह पे खुद से खाना पड़ता है, नहीं तो खुद से भोजन मिल ही जाता है हमको। हाँ, ये तो आपने बात ठीक कही। जैसे आप कह रहे थे कि इस समय सनातन का जागरण हो रहा है, तो पहले क्या लगता था कि सनातन सुप्त अवस्था में है क्या? थोड़ा मतलब इसके प्रति लोगों का हेय दृष्टि से देखना होता था क्या? या ऐसा लगता था। अब जो है कि लोगों में ये भावना जगी है, हाँ। और सनातन की जो जितनी भी परंपराएं हैं हाँ। और जितने भी रिचुअल्स हैं, लोग बड़े धूमधाम से हाँ। मना रहे हैं। या सारे त्योहार धूमधाम से मनने लग गए हैं। पहले कुछ संकोच होते थे हाँ, लोगों बहुत को। बहुत। तो ये तो देखिए यहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण की कथा हो रही है। हमारे सामने जो है कि इधर मणिकर्णिका घाट है,
मोक्ष की नगरी है काशी। ये यहाँ पे लोग मोक्ष के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ का गंगा जल आप नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? इसलिए कि गंगा में जल में जो भी जीव जंतु हैं, अगर वो आप ले जाएंगे तो मोक्ष से विरत हो जाएंगे। मोक्ष का मतलब होता है जीवन मरण से मुक्ति। जो हम ये जन्म पाए हैं, इसके बाद आगे जो जन्म पाएंगे किसी योनि में जाएंगे, इससे मुक्ति का द्वार काशी खोलता है। खुद बाबा विश्वनाथ जो है यहाँ विराजते हैं। यहाँ का हर कंकड़ संकड़ है और उसी मणिकर्णिका घाट के सामने और विश्वनाथ कॉरिडोर के सामने शिव महापुराण की कथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा हो रही है। और ये दो यात्री हमें मिल गए, तो हमने सोचा बात करें। ये जर्मनी से हैं, तो इनको हिंदी आती नहीं है, हिंदी आती है? मेरा नाम मैक्स, मैं जर्मनी से हो। 1 2 3 भगत सिंह। तो देखिए, इनको जो थोड़ा बहुत हिंदी आती है उसमें ये बता रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि आप हिंदी सीखिए। यू लर्न इन हिंदी। Some words. No, सम वर्ड्स, very little. वेरी लिटिल। लेकिन बट इन स्टे इन इंडिया यू स्पीक इन हिंदी। I came to India thinking everyone speak English. वाह, नो, आई एम स्पीक इन जर्मन, इन नो इंग्लिश। योर लैंग्वेज इज, My language is German, yes. तो आई स्पीक इन जर्मन, Okay. यू स्पीक इन हिंदी। understand. आई स्पीक इन जर्मन, यू स्पीक इन हिंदी। Okay. तो देखिए, ज्यादा समझ नहीं पा रहे हैं। और बड़े ये भी यात्री हैं, इनकी ये साइकिल है और ये जर्मनी से बाय रोड आए हैं पोर्ट से और इस तरह से, और ये पैदल चल रहे हैं। आज ये भी कथा में आ गए, इनसे मिले थे रास्ते में कानपुर। कहाँ मिले थे ये कानपुर मिले थे मुझे। तो क्या बोले कि कहाँ जाना है? ये पहले मुझे वृंदावन मिले थे। वृंदावन में 3 दिन रुका था, तो वृंदावन एक साथ ही हमारा प्रेमानंद जी स्वामी है, वहाँ पे स्टे था। तो ये आगे निकल गए थे। ये फिर मुझे कानपुर में और मिल गए, तो ये बोले मुझे वाराणसी होते हुए जाना है, तो मैं इनको साथ साथ ले आया, दर्शन वगैरह करवा दिए। अच्छा। तो यहाँ कथा के शिव महापुराण पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कथा के बारे में आपको कैसे पता चला? बैनर्स लगे हुए थे और मेरे फ्रेंड्स भी है कि वो बोले कि यहाँ पे 3-4 किलोमीटर आगे जाओगे तो कथा चल रही है। तो मैं अभी 7 दिन कथा सुनने वाला हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो क्या पहले से जानते थे पंडित प्रदीप मिश्रा जी को? हाँ, मैं 2-3 बार कथा अटेंड कर चुका हूँ। अच्छा, तो यहाँ 7 दिन आपका स्टे रहेगा। हाँ। तो इनका भी 7 डेज स्टे रहेगा। यू स्टे इन 7 डेज इन प्लेस? Not sure. नॉट श्योर। I stay today. Today is sure I stay. टुडे टू श्योर। तो ये कह रहे हैं कि आज तक हैं और इनके साथ आ गए साथी हैं ये दोनों लोग। इनकी साइकिल आई है, हम आपको दिखाते हैं। ये साइकिल से जो है यात्रा कर रहे हैं। देखिए, ये साइकिल है, साइकिल दिखाइए जरा कैमरा में। देखिए, ये साइकिल है, इसी से यात्रा करते हैं। और इनकी जो साइकिल ये है धुले महाराष्ट्र से, और ये सारी व्यवस्था टेंट और इस तरह का चार्जर ये लोग लेके चल रहे हैं। और हमने आपको दिखाया, मिलाया है। और इस कथा में लोग आए हैं। इधर देख लीजिए, मणिकर्णिका का घाट है, सामने कॉरिडोर है, महादेव खुद विराजते हैं और उन्हीं के सामने शिव महापुराण की कथा हो रही है। पंडित जी कथा सुना रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप भी कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपकी क्या राय है। इस तरह के जो यात्री हैं, जाते हैं और इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में रहते हैं। मैं राजेश, कैमरामैन आशीष के साथ, आप देखते रहिए द वार्ता। धन्यवाद।